हेलो बच्चों, चलिए हम लोग पढ़ते हैं तत्सम और तद्भव के बारे में। तत्सम और तद्भव क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तत्सम, तत् धन सम। तत् माने होता उसके, सम माने बराबर या समान। तो उसके समान, तो किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के समान हो उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। ये संस्कृत के मूल शब्द हैं जो हिंदी में सीधे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के समान होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं, और संस्कृत के ये मूल शब्द होते हैं जो हिंदी में सीधे आ जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे तपस्वी, अग्नि, सूर्य, पुत्र, चंद्र आदि। ठीक है, तो ये संस्कृत के जैसे शब्द हैं, तो ये हमारे हो गए तत्सम शब्द। तद्भव शब्द क्या होते हैं इनके बारे में देखते हैं। तद्भव, तद माने होता है उससे, भव माने होना। ठीक है, उससे होना। तो ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है परंतु उनका जो स्वरूप है वो हिंदी में बदल गया है, वो शब्द वो क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से हुआ हो तो और उनका स्वरूप हिंदी में बदल गया हो, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। उदाहरण देखिए, जैसे हाथ, धीरज, नींद आदि। अब तद्भव और तत्सम शब्द जो होते हैं उनको हम कैसे पहचानें? तो जैसे एग्ज़ाम में आते हैं, तद्भव शब्द बताइए, तत्सम शब्द बताइए, तो कैसे पहचानेंगे कि ये तत्सम है कि तद्भव है? ठीक है, तो देखते हैं, इसके कुछ रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। तो रूल नंबर फर्स्ट है, पहला नियम है जो हमारा छा होता है, छतरी वाला जो छा होता है, तो छा का प्रयोग प्रायः तत्सम में किया जाता है। तत्सम शब्द में अधिकतर क्या होता है? छा शब्द पाया जाता है, छा अक्षर जो होता है। और ये जो छा अक्षर है ये खा और छाता वाले छा, ठीक है, खा और छा में बदलकर तद्भव बन जाता है। छतरी वाला छा तत्सम होता है और छतरी वाला छा जो है वो खा और छा में बदल करके क्या बन जाता है? तद्भव शब्द बन जाता है। तो चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल। इधर है हमारे तत्सम और इधर है हमारा तद्भव है। तो जैसे ये हमारा क्या है? छा है। छा हमारा किस में बदल गया? खा में बदल गया। ये छा है, किस में बदल गया? खा में चेंज हो गया। छा, खा, ये छा, ये खा, ये छा और ये छाता वाला छा। ये छतरी वाला छा किस में बदल गया? छा में। ये छा, ये खा, ये छ, ये दक्षिण। ठीक है, ये दाहिना हो गया। मच्छिका छ। ठीक है, ये जो छा है खा हो गया। अछोब छा है, ये छाता वाला छा हो गया। ठीक है, ये छा और ये किस में बदल गया? ख। तो क्या देखा हमने कि ये जो हमारा छतरी वाला छा है ये अधिकतर किस में बदल जाता है? खा में और या छा में बदल करके क्या बन जाता है? तद्भव शब्द बन जाता है। तो क्षेत्र तत्सम शब्द हैं इधर, और इधर क्या है? तद्भव हैं। तो क्षेत्र, खेत। साक्षी तत्सम है, साखी तद्भव हो गया। क्षीर तत्सम शब्द, खीर तद्भव। अच्छी तत्सम, आँख तद्भव। अक्षर, अक्षर। परीक्षा, परीक्षा। अछोट, अखरोट। दक्षिण, दाहिना। मच्छिका, मक्खी। अछोब, अछोह। मच्छर, मक्खन। तो हमने क्या देखा रूल नंबर फर्स्ट में कि जो छा है हमारा, छतरी वाला जो छा है वो तत्सम शब्द है, और ये तत्सम शब्द वाला जो छा है ये खा और छाता वाले छा में बदल करके तद्भव शब्द में बदल जाता है।
तो जहाँ कहीं भी आपको ये छा छत्री वाला छा दिखे तो आप आँख बंद करके सीधे तत्सम शब्द में टिक कर दीजिए कि ये तत्सम शब्द है, क्योंकि इसमें छा छत्री वाला छा है। और अगर कहीं खा या छाता वाला छा आ जाए तो तुरंत पहचान लीजिए कि ये हमारा तद्भव शब्द है। तो ये हमारा छा और खा और छा तीनों अक्षर से हमें समझ में आ जाएगा कि ये तत्सम है कि तद्भव है। चलिए अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 2 क्या है। प्रायः क्या होता है, देखते हैं कि तत्सम में व का प्रयोग होता है, व वकील वाला व, ठीक है। तो व जो है व तत्सम शब्द होता है और व बा में बदल करके तद्भव हो जाता है, ठीक है। अगर व किसी शब्द में व आता है तो वो तत्सम होगा, और अगर बा आता है तो वो क्या हो जाता है, तद्भव शब्द हो जाता है। तो व वकील जो है वो किस में बदल जाता है, बा में बदल जाता है, तत्सम और ये ब तद्भव। व हो गया तत्सम और ब हो गया आपका तद्भव। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये व है और किस में बदल गया है, बा में, वणिक, बनिया, ठीक है। तो ये जितने वा वाले हैं तो ये सब क्या है, तत्सम शब्द हैं, और बा अक्षर जिसमें है वो क्या है, तद्भव शब्द है। तो वा बा में चेंज हो गया है। तो जहाँ जिस शब्द में अगर वा आ जाए तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा तत्सम शब्द है। अगर बा अक्षर आता है तो समझ जाइए कि ये हमारा तद्भव शब्द है। तो वणिक, बनिया, वर्षा, बरसात, विवाह, ब्याह, वर यात्रा, बारात, वक, बगुला, वधू, बहू, वानर, बंदर, वत्स, बच्चा, विद्युत, बिजली, वर्कर, बकरा। तो क्या देखा हमने इसमें कि ये जो हमारा व है ये तत्सम शब्द है व अक्षर वाले, और बा अक्षर वाले क्या है, हमारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। व अक्षर व जो है वो किस में बदल जाता है, बा में बदल के तद्भव हो जाता है। चलिए अगला देखते हैं नियम क्या है पहचानने का। जो श्र है, ठीक है, श्र और श, सीटी वाला श और श्र, ये दोनों जो हैं ये तत्सम शब्द में दिखते हैं, तत्सम शब्द में प्रयोग होते हैं, और ये दोनों कन्वर्ट हो करके सा में बदल जाते हैं तो वो हमारा तद्भव शब्द बन जाता है। श जो है वो सा में बदल के तद्भव बन जाएगा, और श जो है वो सा में, ये भी सा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा तद्भव शब्द बन जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे श्यामल, तो इसमें श है, सीटी वाला श है, तो ये श जो है जब ये क्या हो गया, अगर जहाँ पे आपको श या श दिखें तो आप समझ जाइए कि ये हमारा तत्सम शब्द है, और जहाँ आपको ये सपेरा वाला सा दिखे, सा, तो समझ जाइए कि ये हमारा तद्भव शब्द है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे हैं सारे तत्सम शब्द और ये हमारे हैं सारे तद्भव शब्द। इसमें तद्भव शब्द में आपको सा मिलेगा और तत्सम शब्द में आपको श और श्र मिलेगा। तो श्यामल, सांवला, श जो है वो किस में बदल गया, सा में बदल गया। आशीष, आशीष, ठीक है। दर्शन, दर्शन, आदर्श, आरसी, श्वेत, सफ़ेद, श्रावण, सावन। देखिए ये श है, ये किस में बदल गया, शा में। तो जहाँ पे ये श और ये सिटी वाला सा जहाँ दिखे तो ये हमारे कौन से शब्द हो जाते हैं, तत्सम शब्द हो जाते हैं। जहाँ पे ये सपेरा वाला सा आपको साफ दिखे तो ये सारे हमारे कौन से शब्द हैं, ये हमारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। पहचानने का ये रूल नंबर 3। चलिए अगला रूल देखते हैं। अगला रूल है जो श्र है, ये पीछे बता दिया था। ये जो री है, री शब्द आ जाए, ये त्रिशूल वाला त्र शब्द आ जाए तो ये हमारे क्या होते हैं, तत्सम शब्द होते हैं, ठीक है। जहाँ पे री और त्र आए तो क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। री जो है वो सा में बदल जाता है, और ये जो त्र है, ठीक है, त्रिशूल वाला त्र, ये ता में बदल के तद्भव बन जाता है, ठीक।
तो री जो है वो सा में बदल के तद्भव बन जाता है और त्रा जो है वो ता में बदल के तद्भव बन जाता है। री और त्रा शब्द जिसमें आ जाए, जिस शब्द में री और त्रा आ जाए वो तत्सम शब्द होंगे और जिसमें सा आ जाए वो क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। जैसे राजपुत्र, तो इसमें त्रा आया है, तो त्रा किसमें, त्रा है से री है, तो ये सब क्या हो जाएगा, इसमें श्र है। ठीक है, तो ये श्रृंगार, ये श्र है जो पिछले वाले उसमें रूल में था श्रृंगार को, इसमें देखो सा में बदल गया है, त्रा है ता में बदल गया है। राजपुत्र राजपूत, रात्रि रात, श्रृंगार सिंगार। ठीक है, तो जहाँ पे री और त्रा आ जाए तो तत्सम और सा आ जाए तो तद्भव। चलिए अगला देखते हैं। विसर्ग आ जाए, जहाँ पे तत्सम शब्द में अधिकतर जो है विसर्ग जो होते हैं। ठीक है, तो जैसे कपूरः, तो कपूर, ज्येष्ठा ज्येष्ठ, ये संस्कृत शब्द होते हैं। ठीक है, विसर्ग का प्रयोग होता है। अब देखते हैं चंद्र बिंदु, जो वहाँ पे आ जाए वहाँ पे क्या होता है, तद्भव शब्द होते हैं। जिस शब्द में ये चंद्र बिंदु लग जाए तो वो कौन से शब्द होते हैं, तद्भव शब्द होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए गोधूम है ना, गोधूम, गोधूम को क्या बोलते हैं, गेहूँ। अब हूँ में ये चंद्र बिंदी लगी है तो ये हमारा तद्भव शब्द हो गया। मुख, मुख मुँह, अब ये मुँह में चंद्र बिंदु लगा है तो ये हमारा कौन सा शब्द है, इसको हम क्या पहचान जाएंगे कि ये तद्भव शब्द है। ग्राम, तो ये क्या है, गांव, ये चंद्र बिंदी लगी है, चंद्र बिंदु लगा है तो ये क्या हो गया, हमारा तद्भव शब्द है। तो क्या पहचान हो गई हमारी, तद्भव शब्द पहचानने की। जिस शब्द में चंद्र बिंदु लगा हो तो तुरंत समझ जाइए कि ये हमारा कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है। ठीक है, चलिए अब दूसरा देखते हैं। जैसे आधा राह है, उड़ने वाला राह है, ये जो नीचे यहाँ पे लाइन पे यहाँ पे ऐसे राह उड़ता है तो आधा राह होता है वो तत्सम शब्द होता है। जैसे व्याघ्र, तो घा में ये नीचे राह उड़ा है तो ये राह है, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, तत्सम होगा। ठीक है, जहाँ पे आधा राह हो वो कौन से शब्द होते हैं, तत्सम। जैसे व्याघ्र, भ्रू, नक्र, आम्र, भाद्रपद। ठीक है, तो ये जो राह उड़े हैं, तो ये जो राह उड़ने वाले हैं, आधे राह हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, तत्सम शब्द हो गया। और इधर वाले क्या हो गए, हमारा तद्भव शब्द हो गए। जैसे व्याघ्र, क्या हो गया, व्याघ, युवा है, बा में बदल गया। ठीक है, एक तो वाह और बा से समझ जाइए, दूसरा ये रा जो उड़ा है इससे समझ जाइए कि ये हमारा तत्सम है और ये हमारा तद्भव शब्द है। ठीक है, ये वाला देखिए रा उड़ा हुआ है नीचे, तो भ्रू, तो ये तत्सम हो गया और ये क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। नक्र, ये रा उड़ा है तो तत्सम नाक। आम्र, रा उड़ा है नीचे तो आम्र तत्सम हो गया और ये तद्भव हो गया। भाद्रपद, ये नीचे रा उड़ा है तो ये क्या हो गया, तत्सम हो गया और ये क्या हो गया, आपका तद्भव शब्द हो गया। चलिए आगे देखते हैं। जिस शब्द में या आ जाए तो वो क्या होता है, तत्सम हो शब्द होता है। या जो है वो जा में बदल जाता है, अगर जा आता है तो तद्भव हो जाता है। या शब्द, या अक्षर जा में बदल जाता है तो वो क्या हो जाता है, तद्भव हो जाता है। या तत्सम और जा तद्भव। किसी अक्षर में शब्द में या आए तो तुरंत समझ जाइए कि ये तत्सम है, और अगर जा आता है तो तुरंत समझ जाइए कि ये तद्भव है। जैसे युवा जवान, युग जुग, यश जस, तो यह जो है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, जा में कन्वर्ट हो गया है, तो ये हमारा तत्सम हो गया और ये हमारा क्या हो गया, तद्भव शब्द हो गया। चलिए, ये हमारे तद्भव और तत्सम शब्द की क्या हैं, इनको पहचानने के क्या नियम हैं, ये हमारा वीडियो था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।